हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर रेडर 5। तो आप लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने सिद्ध किया था अवतल दर्पण में 8 बराबर 2 है। और आज मैं लेकर आया हूँ उत्तल दर्पण में 8 बराबर 2 है कैसे सिद्ध करें। और ये एकदम से बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये है, ठीक है। तो देखिए, एक उत्तल दर्पण की बात कर रहा है तो हमने एक उत्तल दर्पण बनाया और जिसका देखिए यहाँ लिखे हैं, माना एम एक उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्ता केंद्र C है। AB कोई आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद फोकस F से मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है। और उसके बाद क्या करा है, C से B को मिलाते हुए R तक बढ़ाया जो अभिलंब है। तो अपना लोग को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है R बराबर, सिद्ध करना है R बराबर 2F या F बराबर 8/, ये सिद्ध करना है। चलिए प्रमाण दोस्तों, आप लोग बने रहिए। जब तक आप शुरू से अंतिम तक वीडियो को नहीं देखेंगे ना, तब तक समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा देख के आप अगर सोच रहे हैं कि हमको समझ में आ जाएगा तो आप गलत सोच रहे हो। शुरू से अंतिम तक बने रहो। मेरा चैलेंज है कि आपको सिखा कर भेजेंगे। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको, इस एंगल को मान लेते हैं 1 है और ये एक 2 है, इसको मान लेते हैं 3 है और इसको मान लेते हैं 4। सर क्या जरूरत है 1 2 3 4 करने का? वो इसलिए लिखे कि कौन लिखने में आसानी हो। अरे आप कहेंगे ना तो हम ये इस तरह से एंगल का नाम लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम भी बचेगा, आपके पास टाइम भी बचेगा और लिखने में भी सुविधा होगी। इसीलिए 1 2 3 से कोण को डिनोट्स कर लिया। ओके, अब बताइए, अब आप परावर्तन का नियम पढ़े होंगे कि ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब है, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है कि नहीं होता है? बताओ, होता है ना। तो देखो ये आपतन कोण है और ये ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, तो ये कोण बराबर, और ये अभिलंब है तो ये कोण बराबर ये कोण होगा। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। किस चीज से? परावर्तन के नियम से, और इसको समीकरण 1 मान लेते। अब एक चीज और दूसरी बात, आपने ये पढ़ा है पिछले क्लास में कि यदि इस तरह से कोई दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो क्या चीज समान होता है? सम्मुख कोण समान होता है। सम्मुख कोण समान होता है कि नहीं होता है? तो देखिए, जैसे ये इस तरह से ये यहाँ आई और ये यहाँ, तो ये कोण 1 बराबर कोण 3 होगा ना, कोण 1 बराबर 3 होगा ना, कोण 1 बराबर 3 होगा ना, कोण 1 बराबर 3 होगा ना, होगा। कोण 1 बराबर कोण 3 किस चीज से? सम्मुख कोण, इसको समीकरण 2, ठीक है। अब आप एक नोटिस करिए, समीकरण 1 और 2 से तो आप इसमें एक चीज 3 है, तो इससे आप ये कह सकते हैं कि 2 और 3 भी बराबर होगा। तो समीकरण 1 एवं 2 से क्या होगा? कोण 2 बराबर कोण 3, इसको समीकरण 3 मान लीजिए।
ठीक है, इसको समीकरण 3 मान। अब आइए यहाँ समझने वाली बात होगा, यहाँ समझना। अब एक चीज और हम समझाने की प्रयास करेंगे कि आप लोग पिछले क्लास में ये भी चीज पढ़ा होगा कि एल और एम यदि दो समांतर रेखा है और इसको कोई तिर्यक रेखा करता है, इस कोण और इस कोण को कौन सा कोण कहते हैं बताइए तो? संगत कोण। वेरी गुड। क्या बोलते हैं इसको? संगत कोण। और ये संगत कोण क्या होता है? बराबर होता है ना, झूठ मत बोलो, होता है। पिछले क्लास में पढ़ा है, हाँ पिछले क्लास में पढ़ा है, यही तो बात है ना, पिछले क्लास को भूल जाते हो। अब बताओ क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए कि कौन क्या लिख सकते हैं बताइए ना कि कौन 2 बराबर कौन 4। देखिए ना, अब ऐसा करिए, ऐसा करें कि यदि ऐसे लिख देते हैं, यदि पीसी समांतर ए बी तथा आरसी तिर्यक रेखा है तो क्या होगा? कौन 2 बराबर कौन 4 होगा ना, कौन 2 बराबर कौन 4। देखिए मतलब ये और ये समांतर है और ये तिर्यक रेखा है, तो कौन 2 बराबर कौन 4 होगा ना। किस चीज से अभी बताए थे, किस चीज से बोलिए? संगत कोण से। ये समीकरण का 4 है, ठीक है। अब ये एक चीज देखिए, समीकरण 3 को देखिए 2 बराबर 3 है, समीकरण 4 को देखिए कि 2 बराबर 4 है, तो क्या 3 बराबर 4 होगा ना समीकरण 3 और 4 से? समीकरण 3 और 4 से 3 बराबर 4 होगा ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या होगा बताइए तो? क्या होगा? इक्वेशन 3 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा ना। अब एक चीज गौर करने वाली बात है, अब जो निकला है उसको थोड़ा देखिए कि कौन 3 बराबर कौन 4 है। और ये 3 बराबर 4 जो है ना, ये इस त्रिभुज में है, इस त्रिभुज में है, ये बात है कि नहीं? तो यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज BCF में, त्रिभुज BCF में क्या BCF में क्या मिला है हम लोग को कि कौन 3 बराबर कौन 4 है, मिला है ना। अब एक चीज बताइए, आप लोगों को पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण के सम्मुख भुजा समान होते हैं या समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं, पता है कि नहीं? है। तो एक चीज बताइए, अगर इस त्रिभुज में कोण 3 बराबर 4 है तो क्या कोण 3 के सामने के भुजा FC और कोण 4 के सामने के भुजा BF बराबर होंगे ना? समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण के सम्मुख भुजा, है कि नहीं है? समान, यहाँ लिख देते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण के सम्मुख होंगे बराबर। अब इसको मान लेते हैं समीकरण का ये 5, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज समझना और है। अब देखिए, पिछले क्लास में मैं चर्चा किया था कि दर्पण का द्वारक क्या चीज होता है। यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता, मतलब ये बहुत छोटा होता, तो B बिंदु P के अति निकट होता, मतलब ये बिंदु यहाँ होता, और मान लीजिए कि ये बिंदु यहाँ होता तो ये रेखा इस पर होता, तो ये रेखा जब इस पर होता तो BF बराबर PF होता कि नहीं? हाँ होता। हाँ क्या होता बोलिए तो? क्या लिख देते हैं, यदि दर्पण का द्वारक
छोटा हो तो क्या होता, बताइए तो। BF बराबर PF हो जाता, PF हो जाता। इसको समीकरण 6 मान होता कि नहीं। अब एक चीज बताइए, अब अगर आप 5 और 6 से समीकरण 5 और 6 से नोटिस करेंगे तो क्या देख रहे हैं इसमें कि BF के बराबर FC है और इसमें BF के बराबर PF है। तो समीकरण 5 और 6 से BF कट जाएगा तो क्या बचेगा, PF बराबर FC होगा ना। तो यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6। तो एक चीज देखिए यहाँ, अब क्या होगा इन दोनों में, BF कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, PF बराबर FC हो जाएगा ना, FC हो जाएगा ना। अब आ गए जगह पर, टेंशन मत लीजिए, अब हो गया। अब भाग कहाँ रहे, देख लीजिए पूरा देखिए। अब एक चीज, अब कहिए तो क्या अपना लोग PC को, ये PC बराबर, ये PC यहाँ से यहाँ तक की दूरी, PC बराबर लिख सकते हैं PF प्लस FC लिख सकते हैं ना। PF बराबर PF प्लस FC, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को या टुकड़ा टुकड़ा में लिख सकते हैं ना। अब एक चीज बताइए कि यहाँ पर एक चीज और देखिए, PC यहाँ से यहाँ तक की दूरी को R कहते हैं, तो ये R ले लेते हैं। और आप देखिए सिद्ध करने के लिए चाहिए क्या, F चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक के PF को F कहेंगे क्योंकि ये पक्षांतर है, F से सूचित करते हैं। तो ऐसा करते हैं कि FC के जगह पर PF ही ले सकते हैं। क्यों क्यों क्यों, ये दोनों बराबर है, तो PF प्लस FC की जगह पर ले लेते हैं PF। तो बोलिए यहाँ पर इसको, इसके जगह पर F दे सकते हैं, क्यों, PF का मान क्या है, F ना। और यहाँ भी क्या दे सकते हैं, बोलिए F। तो R बराबर क्या हो गया, 2F, या इसी को क्या लिख सकते हैं बताइए तो, F बराबर R बटे 2। ये हो गया ना सीध, बताइए। आशा कर वीडियो को देख लेते हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते हैं। यहीं पर जो उसका वीडियो रहता, किसका बोले, आज तक जो ट्रेंडिंग में हुआ था कुछ दिन पहले, हाँ हम बोलबे तो कोई कुछ बोलते रहे, वो वाला सब लोग खूब ट्रेंडिंग में लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते हैं, लेकिन हम लोग को वीडियो को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। कमाल है, पढ़ाई लिखाई वाला वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ना। चलिए, और आशा करते हैं आप लोग पिछला वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज ना जो हम बता रहे हैं एकदम से क्वेश्चन ही बता रहे हैं दोस्तों। आप एक एक वीडियो को अच्छा से देखेंगे, अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर समझ में नहीं आया है, हम फिर से लेकर आएंगे ये वीडियो को। थैंक यू।